हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स मीन्स इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव्स हम लोग किस तरीके से निकालते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सप्लेन किए थे, वहाँ पर ऑलरेडी हम डेरिवेटिव्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसका उस थ्योरम को मैंने प्रूव भी किया है और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म बनाए हुए हैं। तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स को उस लेक्चर से आप देख सकते हैं। आइए हम लोग आज डिस्कस करेंगे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम उसी को कोट करते हैं थ्योरम को। थ्योरम इस तरीके से है, इफ L इनवर्स ऑफ Fs इक्वल टू Ft, then L inverse of d to the power n divided by ds to the power n of Fs equal to minus 1 to the power n of d to the power n of Ft, where n equal to 1 to 3. So this is the theorem of inverse Laplace transform of derivatives. Again I repeat the theorem. If L inverse of Fs equal to Ft, then we have to prove that L inverse of d to the power n divided by ds to the power n of Fs equal to minus 1 to the power n into t to the power n into Ft, जहाँ पर n का वैल्यू कितना है 1 to 3 है। तो प्रूफ आपका सेम है जिस तरीके से हम लोग लैप्लास में लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव्स ड्राइव किए थे, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है जिसको हम लोग उसी थ्योरम को लेकर के चलते हैं। वी नो दैट फ्रॉम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट मीन्स L ऑफ Ft इक्वल टू Fs, दैट इम्प्लाइज L ऑफ t टू द पावर n ऑफ Ft equal to minus 1 to the power n d to the power n divided by ds to the power n of Fs। इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि इसका जब वैल्यू हम लोग ड्राइव करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं जब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का पे काम किए थे। तो जब आपको एग्जामिनेशन में आएगा, सो इन एग्जामिनेशन द रिजल्ट 1 हैड मस्ट बी प्रूव्ड इन एग्जामिनेशन फॉर कंप्लीट प्रूफ। तो कंप्लीट प्रूफ के लिए आपको जब एग्जाम में आएगा तो आपको सबसे पहले इस स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना है, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करिएगा। तो मैं उसको कोट भी कर देता हूँ कि result 1 means this one, result 1 must be proved in examination for complete proof। कंप्लीट प्रूफ के लिए आपको ये जरूरी है कि आपको इस रिजल्ट को प्रूव करना है। जब ये रिजल्ट आपका प्रूव हो जाएगा, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव L inverse of minus 1 to the power n, like this. When we convert this in the form of inverse,
माइनस वन टू द पावर एन डी टू द पावर एन डिवाइडेड बाय डी एस टू द पावर एन ऑफ एफ एस इक्वल टू इट बिकम्स टी टू द पावर एन ऑफ एफ टी। तो जानते हैं हम लोग ये किस फॉर्म में चला जाएगा। हियर इज नॉट कंपल्सरी टू राइट डी टी। तो ये देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आपका टी टू द पावर एन ऑफ एफ टी के फॉर्म में। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपको इस स्टेटमेंट को प्रूव करना रहेगा, मीन्स दैट एल इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ टी एंड वी हैव टू प्रूव दैट एल इनवर्स ऑफ डी टू द पावर एन डिवाइडेड बाय डी एस टू द पावर एन ऑफ एफ एस इक्वल टू दिस वन माइनस वन टू द पावर एन टी टू द पावर एन ऑफ एफ टी, जहाँ पर एन का वैल्यू 1 2 3 है। तो वी जस्ट हैड कंप्लीट प्रूविंग ऑफ द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव्स। आप इस स्टेटमेंट को प्रूव कर लीजिएगा। देन आफ्टर यूज द इनवर्स डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन को हम लोग यूज किए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूज करने के बाद it can be written as like this, minus 1 to the power n L inverse of d to the power n divided by ds to the power n of fs equal to t to the power n of ft. Now multiplying both side, multiplying both side by minus 1 to the power n and noting that minus 1 to the power 2n equal to what, 1 आ जाएगा। So we have, तो किस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा, माइनस 1 टू द पावर एन तो पहले से ही है आपका, माइनस 1 टू द पावर एन आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इट बिकम्स माइनस 1 टू द पावर 2n और माइनस 1 टू द पावर 2n का वैल्यू कितना होता है 1। सो द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स एल इनवर्स डी टू द पावर एन डिवाइडेड बाय डी एस टू द पावर एन ऑफ एफ एस and right hand side becomes minus 1 to the power n t to the power n f t। तो इस तरीके से देखिए ये कंप्लीट प्रूव आ गया आपका थ्योरम का। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव्स टाइप करने के लिए तो ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, वही प्रीवियस थ्योरम को ही हम लोग यूज़ करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। एक नोट इस तरीके से भी कभी कभी फॉर्मेट में दे देता है, दिस result can be written as in the form, इस तरीके से भी देगा कि L इनवर्स ऑफ d टू द पावर n डिवाइडेड बाय ds टू द पावर n ऑफ fs इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n t टू द पावर n और ft का फॉर्मूला आप जानते हैं L इनवर्स से, ये fs है। ft का रिप्रेजेंटेशन क्या है, L इनवर्स ऑफ fs। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो सेम है दोनों रिजल्ट। तो ये हम लोग देखें क्या कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव्स को हम लोग किस तरीके से प्रूव करते हैं। आइए इस पर रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड जो है कुछ प्रॉब्लम है, देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इवेलुएट L inverse of S divided by S square plus A square का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपको L इनवर्स ड्राइव करना है, ये प्रॉब्लम है S डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से हम लोग डेरिवेटिव्स के फॉर्म में कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लीजिए कि लेट एफ एस इक्वल टू
1/s² प्लस a²। इसी रिजल्ट को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, s² प्लस a² टू दी पावर -1 लिख सकते हैं हम लोग। तो एफ एस के फॉर्मेट में अब डिफ्रेंशिएट अगर कर दीजिएगा, d/ds ऑफ एफ एस, d/ds ऑफ दिस वन s² प्लस a² टू दी पावर -1, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, यहाँ पर f डैश एस हो गया और ये रिजल्ट आ गया -1 इंटू s² प्लस a² टू दी पावर -2, और जब s² प्लस a² को करेंगे तो 2s, सो इट बिकम्स -2s डिवाइडेड बाई s² प्लस a² ऑफ होल स्क्वायर। देखिए इस तरीके से f डैश एस हम लोग ड्राइव कर लिए, f डैश एस का वैल्यू हम लोगों का ये रिजल्ट आ गया यहाँ से। तो इसी रिजल्ट को हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इट इज -12 ऑफ f डैश एस इक्वल टू s डिवाइडेड बाई s² प्लस a² ऑफ होल स्क्वायर। तो इस तरीके से लिख सकते, या इसी फॉर्मेट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि -12 ऑफ d/ds ऑफ f डैश एस इक्वल टू s डिवाइडेड बाई s² प्लस a² ऑफ होल स्क्वायर। सो s डिवाइडेड बाई s² प्लस a² को आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे, -12 ऑफ d/ds ऑफ f डैश s। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि f डैश x के फॉर्मेट में क्या रिजल्ट आएगा। अब हम लोग इन्वर्स का फार्मूला ऑलरेडी हम लोग डेरिवेटिव्स के अलॉन्ग में जानते हैं, उसी का यूज करेंगे अब। नाउ टेकिंग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, now taking inverse Laplace transform both side we get, तो देखिए यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, जब हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों साइड लेंगे तो इट बिकम्स L इनवर्स ऑफ S डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। ये देखिए मैं राइट हैंड साइड वाली पार्ट को लिखा हूँ, सो इट इज L इनवर्स S डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, एंड द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स माइनस हाफ L इनवर्स ऑफ d by ds ऑफ f डैश s। इस तरीके से हो गया आपका। तो f डैश x के अलॉन्ग में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका d by ds ऑफ दिस वन, तो माइनस हाफ तो हो ही गया। फर्स्ट डेरिवेटिव्स के अलॉन्ग में लिखना है, यानी क्या हो गया, -1 टू द पावर n, n मीन्स 1, तो पहला ऑर्डर है, दैट मीन्स n का वैल्यू कितना हो गया आपका, 1 हो गया। देन आफ्टर t काउंट हो गया आपका, उसके बाद L इनवर्स fs का वैल्यू कितना था, 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं fs का वैल्यू। तो ये रिजल्ट था आपका -1 टू द पावर n t टू द पावर n ऑफ L इनवर्स ऑफ fs। तो अब इसी फॉर्मेट में देखिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पे रिजल्ट को। तो क्या रिजल्ट दे दिया यहाँ से हम लोगों को, यहाँ से रिजल्ट आ गया आपका, यहाँ से रिजल्ट आ गया आपका 1/2 तो हो ही गया, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका t इंटू 1/a साइन ऑफ at। जानते हैं L इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, उसको सब्सटीट्यूट कर दिए, सिंप्लीफाई करने पे हम लोगों को मिल गया t डिवाइडेड बाई 2a ऑफ साइन at। तो ये देखिए ये इसका सॉल्यूशन आ गया आपका। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि इन्वर्स और इन्वर्स रिलेटेड हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आइए अब इस पर रिलेटेड और एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव्स देखते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव्स। प्रॉब्लम क्या है देखिए कि इफ इवेलुएट L इनवर्स ऑफ log 1 प्लस s
डिवाइडेड बाई एस। ये देखिए ये प्रॉब्लम है, एल इनवर्स हम लोगों को ड्राइव करना है log ऑफ 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई एस। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एफ एस इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई एस। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, एफ एस को सपोज कर लिए हैं, ये रिजल्ट है। अब log का तो जानते हैं प्रॉपर्टी से, log u बाई भी को आप लिख सकते हैं log u माइनस log v। किस तरीके से, तो log ऑफ u बाई v इक्वल टू log ऑफ u माइनस log ऑफ v। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन ट्रांसफर log ऑफ 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई एस को आप लिख सकते हैं इस तरीके से। सो दिस इज द एफ एस। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिए। नाउ इसके बाद हम लोग क्या किए थे, सेम प्रोसेस यूज कर रहे हैं जो प्रीवियस एग्जांपल में किए हैं। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस। सो डी बाई डी एस ऑफ एफ एस इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ log ऑफ 1 प्लस एस माइनस डी बाई डी एस ऑफ log ऑफ एस। तो क्या दे देगा यहाँ से वैल्यू, देखिए log ऑफ 1 प्लस एस को आप लिख सकते हैं 1 प्लस एस 1 बाई एस। ये रिजल्ट आ गया आपका। जब यहाँ तक मिल गया है हम लोगों को डी बाई डी एस ऑफ एफ एस मिल गया। इसके बाद हम लोग काम क्या किए थे इस प्रीवियस क्वेश्चन में, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड। सो नाउ टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड वी गेट, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, एल इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस ऑफ एफ एस इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ 1 बाई 1 प्लस एस माइनस एल इनवर्स ऑफ 1 बाई एस। इस तरीके से देखिए इनवर्स में हम लोगों का और आ गया ये रिजल्ट। अब आप फॉर्मूला को यूज़ कर दीजिए। डेरिवेटिव्स में जाते ही है, एल इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस ऑफ एफ एस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। इट बिकम्स माइनस 1 टू द पावर 1 टी टू द पावर 1 ऑफ एल इनवर्स ऑफ एफ एस। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका। राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू दे देगा, एल इनवर्स ऑफ 1 बाई 1 प्लस एस का क्या फॉर्मूला होता है, सो इट इज ई टू द पावर माइनस टी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और एल इनवर्स ऑफ 1 बाई एस का क्या वैल्यू होता है, 1 होता है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका टी टू द पावर एन एल इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1। सो इट इज टी टू द पावर 1, सॉरी, here write down. Therefore we will get L inverse of Fs equal to 1 minus e to the power minus 3 divided by t. So this is the solution. तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखें क्या कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव्स कैसे प्रूव करते हैं थ्योरम को, और उस पर रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं। सो थैंक यू।